तो दोस्तों यूएफसी और यूएफसी का वेल्टरवेट डिवीजन हमेशा से सुर्खियों में रहा है और जैक डेला मेडलेना का एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट आया है शौकत रखमानोव को लेकर। उनका ऐसा कहना है कि शौकत रखमानोव के साथ वो फाइट करना चाहते हैं। थोड़ा डिटेल में समझेंगे जैक डेला मेडलेना ने क्या कहा है शौकत रखमानोव को लेकर और इस्लाम माकाशेव के साथ रीमैच करने के लिए यहाँ पे एक स्टेटमेंट दे दिया है जैक डेला मेडलेना ने। उसके ऊपर भी थोड़ा डिटेल में समझेंगे। वेल्टरवेट की फाइटर्स की आप अगर लिस्ट देखते हो तो एक चीज बड़ी क्लियर हो जाती है कि इतने सारे टैलेंटेड फाइटर्स है उसमें कि पता नहीं लगता कि किसको यहाँ पे टाइटल शॉट मिल सकता है। तो जैक डेला मेडलेना ने जो स्टेटमेंट दिया है उसके ऊपर थोड़ा ध्यान से समझेंगे और यहाँ पे किसको टाइटल शॉट मिल सकता है इस्लाम माकाशेव के अगेंस्ट, उसके बारे में भी हम थोड़ा डिटेल में समझेंगे। और दोस्तों और एक अपडेट है, पर ये कोई यूएफसी फाइटर से अपडेट नहीं आया, ये जो रोगन से अपडेट है। उनका ऐसा कहना है कि टॉम एस्पिनल रिटायर हो जाएंगे। क्यों ऐसे स्टेटमेंट्स दे रहे रोगन जबकि टॉम एस्पिनल यहाँ पे रिटायरमेंट की बात नहीं कर रहे? इसके ऊपर थोड़ा डिटेल में समझेंगे कि क्या यहाँ पे कहना चाहते हैं जो रोगन। और उसके साथ साथ दोस्तों एक बहुत अच्छी न्यूज है हमारे सामने। अलेजांद्रो पैंटोजा की एक नई वीडियो आई है जिसमें वो ट्रेन करते हुए दिख रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि उनकी जो इंजरी है वो काफी ठीक हो गई है। तो क्या आने वाले समय में अलेजांद्रो पैंटोजा को यूएफसी रीमैच देगी? इसके ऊपर थोड़ा डिटेल में समझेंगे। क्या वो जोशुआ वैन के साथ उसी एनर्जी के साथ फाइट करेंगे और अपने स्किल्स का वैसा ही प्रदर्शन करेंगे और अपना टाइटल जो है फ्लाईवेट डिवीजन का क्या वो वापस ले पाएंगे? क्या वो वापस डिथ्रोन कर पाएंगे जोशुआ वैन को? ये तीनों टॉपिक्स में कवर करूंगा और वीडियो को हाइप कर देना मेरे दोस्तों। और ऐसा यूएफसी और कॉम्बैट रिलेटेड अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एमएमए फाइट वाला। तो मेरे दोस्तों वेल्टरवेट डिवीजन यूएफसी का एक ऐसा डिवीजन है जहां पे 101 फाइटर आज तक रहे हैं। आप अगर वेल्टरवेट डिवीजन की हिस्ट्री देखते हो तो ऐसे फाइटर्स आपको देखने को मिलेंगे जिसके स्किल्स कोई मैच ही नहीं कर सकता। और रिसेंट में इस्लाम माकाशेव उस डिवीजन के चैंपियन बन चुके हैं और काफी सारे फाइटर्स उनको कॉल आउट करने की भी कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे जैक डेला मेडलेना जो उनके ओपोनेंट थे और वो हार भी गए, उनका बेसिकली ऐसा कहना है कि अगर वो शौकत रखमानोव के साथ फाइट कर लेते हैं और शौकत रखमानोव को यहाँ पे हरा देते तो इस्लाम माकाशेव के साथ उनकी रीमैच हो सकती है। अगर वो शौकत रखमानोव को हरा देते हैं तो उनकी पोजीशन को बड़ा ही सीमेंट कर लेंगे इस्लाम माकाशेव के साथ रीमैच करने के लिए। और उन्होंने ऐसा भी कहा कि शौकत रखमानोव उनके टारगेट पे पहले से ही थे, उनको शौकत रखमानोव के साथ फाइट करनी थी, पर यहाँ पे यूएफसी ने कभी उनको वो मौका नहीं दिया। तो अगर मैं शौकत रखमानोव जैसे फाइटर को हरा देता हूं तो यहाँ पे रीमैच का कोई सवाल ही नहीं बनता इस्लाम माकाशेव के साथ। बेसिकली जैक डेला मेडलेना को शौकत रखमानोव को हराकर इस्लाम माकाशेव के साथ वापस फाइट करनी है और वो बड़े फर्म दिख रहे हैं कि वो इस्लाम माकाशेव को हरा सकते हैं। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बड़ा क्लियर है, शौकत रखमानोव कोई ऐसा फाइटर नहीं जिसको हल्के में लिया जाए। शौकत रखमानोव एक वेल स्किल्ड फाइटर है। अगर ग्राउंड गेम की बात करो, स्ट्राइकिंग की बात करो, ग्रैपलिंग की बात करो या फिर टेकडाउन डिफेंस की बात करो, ये सारी चीजें शौकत रखमानोव के पास है। और शौकत रखमानोव की जितने भी आप फाइट्स देखो, हालांकि आप एक चीज देख सकते हो, इयान गैरी की जब फाइट हुई थी तब उनका परफॉर्मेंस इतना सही नहीं था, पर यहाँ पे एक चीज नोटिस करने वाली है, शौकत रखमानोव उस समय इंजोर थे। तो क्या जैक डेला मेडलेना जो इतना फर्म है शौकत रखमानोव को लेकर कि वो हरा सकते हैं शौकत रखमानोव को, तो मेरी राय में तो ये बहुत ज्यादा मुश्किल होगा जैक डेला मेडलेना के लिए। एक चीज तो माननी पड़ेगी, ग्राउंड गेम जो जरूरी होता है सेंट्रल एशियन फाइटर्स के साथ जब आप फाइट करते हो, वो इतना ज्यादा नहीं है जैक डेला मेडलेना के पास। पर यहाँ पे क्या शौकत रखमानोव और जैक डेला मेडलेना की फाइट हो सकती है? देखो ऐसी खबरें थी कि शौकत रखमानोव फरवरी में रिटर्न करेंगे, पर अभी तक कोई भी अपडेट नहीं आया उनके रिटर्न का। वो अभी भी इनएक्टिव है और इंजर्ड भी लग रहे हैं। तो मेरी राय में अगर जैक डेला मेडलेना की किसी के साथ फाइट हो सकती है तो वो है कार्लोस प्रातेस। और कार्लोस प्रातेस ने यहाँ पे कॉल आउट भी करा है जैक डेला मेडलेना को। देखो शौकत रखमानोव एक अच्छा फाइटर है नो डाउट, पर यहाँ पे वो एक्टिव ना होने के कारण उनकी फाइट यहाँ पे फिक्स कराएगी कि नहीं यूएफसी, इसके ऊपर भी एक सवाल उठाया जा सकता है। पर यहाँ पे ऐसे फाइटर्स है, माइकल मोरालेस देखो या फिर कार्लोस प्रातेस जैसे फाइटर्स के साथ फाइट करने की चांसेस बहुत ज्यादा लगते हैं मुझे। बाकी दोस्तों आपको क्या लगता है, जैक डेला मेडलेना शौकत रखमानोव को हरा पाएंगे? और अगर शौकत रखमानोव के साथ उनकी फाइट फिक्स नहीं होती है तो क्या कार्लोस प्रातेस के साथ उनकी फाइट फिक्स हो सकती है? कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बता देना। और दोस्तों अब बात करते हैं जो रोगन के पॉडकास्ट के बारे में। जो रोगन ने अपने पॉडकास्ट में ऐसा कह दिया है कि टॉम एस्पिनल रिटायर हो सकते हैं आई इंजरी की वजह से। आप सबको पता होगा जब सिरिल गान के साथ टॉम एस्पिनल की फाइट हुई तब सिरिल गान ने यहाँ पे आई पोक कर दिया था टॉम एस्पिनल को और उसके वजह से ये फाइट नो कॉन्टेस्ट घोषित किया गया था। और टॉम एस्पिनल ने काफी सारे अपडेट्स भी दिए अपने आई पोक के लिए और बहुत सारे लोगों का इसके ऊपर सवाल था कि टॉम एस्पिनल को जो आई पोक हुआ
हुआ है क्या वो सच में जेन्युइन है कि नहीं, तो इसके ऊपर कुछ कह नहीं सकते। पर जो रोगन ने जो कहा है कि यहाँ पे टॉम एस्पिनल रिटायर हो सकते हैं, तो दोस्तों मेरी राय में तो बिल्कुल नहीं हो सकते। बिकॉज टॉम एस्पिनल दुनिया के बैडेस्ट डिवीजन के चैंपियन है, हैवीवेट डिवीजन के चैंपियन है। अगर वो यहाँ पे रिटायरमेंट ले लेते हैं तो बहुत सारे सवाल उठाए जाएंगे उसके ऊपर। और टॉम एस्पिनल, जिसको ऐसे कहा जा रहा था कि वो जॉन जोन्स को भी हराने की कुव्वत रखता है, उसके ऊपर भी सवाल उठाया जा सकता है। पर एक चीज बड़ी कमाल की लग रही है, टॉम एस्पिनल जो खुद चैंपियन है, जिसके आंखों में आईपोक हुआ है, वो कुछ यहाँ पे स्टेटमेंट्स दे नहीं रहे, पर जो रोगन अपने पॉडकास्ट में ऐसी चीजें बोल रहे हैं। आपको पता ही होगा कुछ दिनों पहले उन्होंने क्या किया। जो रोगन ने इलिया टुपोरिया की वाइफ की भी किसी के साथ फोटो दिखा दी और इलिया टुपोरिया की वाइफ ने उनको सू कर दिया। तो मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, जो रोगन के पॉडकास्ट को हमें कितना सीरियसली लेना चाहिए। जो रोगन एक पॉडकास्टर है, वो सारी चीजें आके बोलता रहेगा, बहुत सारी चीजें सीखने लायक भी हो सकती है, पर यहाँ पे डायरेक्ट ऐसे स्टेटमेंट देना कि रिटायर हो सकता है, ये कितना सही है। मैं मेरा पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहता हूं, मुझे नहीं लगता टॉम एस्पिनल रिटायर होंगे। एक चीज आप देखो, टॉम एस्पिनल रिकवर करके वापस आएंगे, उनकी फाइट वापस से हो जाएगी सिरिल गान के अगेंस्ट, और अगर वो जीत जाते हैं तो उनकी फाइट यहाँ पे तय हो सकती है एलेक्स पेरेरा के साथ, और एलेक्स पेरेरा आके उनको हरा भी सकते हैं। तो अगर किसी को लग रहा होगा कि टॉम एस्पिनल रिटायर हो रहे हैं, तो ये गलत न्यूज है दोस्तों। और दोस्तों अब बात करते हैं वन ऑफ द बेस्ट न्यूज ऑफ द ईयर के बारे में। अलेजांड्रो पैंटोजा यहाँ पे रिकवर हो रहे हैं। उनकी एक वीडियो आई है जिसमें वो ट्रेनिंग कर रहे हैं, उनका हाथ बड़ा ही सही लग रहा है। आपको पता होगा UFC 323 में जोशुआ वैन के साथ फ्लाईवेट डिवीजन के लिए उनकी फाइट हुई और उनका आर्म इंजोर हो चुका था, और लोगों का ऐसा भी कहना था कि क्या अलेजांड्रो पैंटोजा रिकवर हो पाएंगे जल्दी से, क्या वो वापस रिमैच के लिए रेडी हो पाएंगे। तो उस सवाल का जवाब हमें मिल चुका है दोस्तों। अलेजांड्रो पैंटोजा यहाँ पे ट्रेनिंग करते हुए दिख रहे हैं, ये एक पॉजिटिव साइन है। अलेजांड्रो पैंटोजा की हिस्ट्री के बारे में देखें तो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फ्लाईवेट डिवीजन का चैंपियन रहा है। हालांकि इतनी ज्यादा पॉपुलैरिटी अलेजांड्रो पैंटोजा की नहीं थी, बड़ा दुख होता है देखते हुए। पर यहाँ पे अलेजांड्रो पैंटोजा रिकवर तो हो रहे हैं, पर क्या उनको रीमैच मिल पाएगा जोशुआ वैन के अगेंस्ट? तो मुझे ऐसा लगता है कि जरूर मिल पाएगा, बिकॉज अलेजांड्रो पैंटोजा ने इसके पहले जो परफॉर्मेंसेस दिए UFC में और जिस तरीके से फ्लाईवेट डिवीजन को जिंदा रखने की कोशिश करे, तो डेफिनेटली जोशुआ वैन के अगेंस्ट उनको रीमैच मिलना चाहिए। पर क्या यहाँ पे कमबैक उनका वैसा ही होगा जैसे वो पहले फाइट करते थे? दोस्तों एक चीज हमें माननी पड़ेगी, इंजुरी के बाद काफी सारी चेंज हो जाती है, यहाँ पे परफॉर्मेंस पे काफी ज्यादा अफेक्ट होगा उनके। पर मुझे ऐसा लग रहा है जो उनका कमबैक होगा वो जबरदस्त होगा फॉर श्योर। बाकी आप आपकी भी राय कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बता देना। तो ये थी 3 अपडेट्स। मैं मिलता हूं आपको कुछ नए अपडेट के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए मैं आप सबका अलविदा लेता हूं और साहिल साइनिंग ऑफ।